रात के करीब 1 बजे का समय था। आकाश एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। वह अपने दोस्तों से मिलने दूसरे शहर जा रहा था। उसकी ट्रेन देर से आने वाली थी। स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पुराने स्टेशन की बिल्डिंग टूटी फूटी थी। पीली रोशनी वाले बल्ब जल बुझ रहे थे। यह सब देखकर बेहद डरावना लग रहा था। अचानक आकाश को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर स्टेशन के कोने में खड़ी एक महिला पर पड़ी जो लाल साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। आकाश ने सोचा कि शायद वह किसी ट्रेन का इंतजार कर रही होगी, लेकिन स्टेशन इतना सुनसान था कि यह बात उसे बहुत अजीब लग रही थी। आकाश ने हिम्मत करके उसकी ओर देखा और पूछा, इतनी रात को अकेले कहां जाना है आपको? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे स्टेशन के अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगी। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। अचानक उसकी नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं था, वह हवा में तैरते हुए चल रही थी। यह देखकर आकाश एकदम डर गया। तभी वह महिला अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर आकाश की ओर देखने लगी। उसका चेहरा इतना भयानक था, उसकी आंखें खून जैसी लाल और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आकाश का शरीर कांपने लगा। आकाश ने तुरंत अपना बैग उठाया और स्टेशन के बाहर भागा। बाहर पहुंचते ही उसे एक बूढ़ा चौकीदार मिला। आकाश ने कांपती आवाज में उससे कहा, चाचा, स्टेशन पर एक डरावनी औरत है जो भूत जैसी लग रही है। चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, वो औरत कोई नई नहीं है, वह यहां पिछले कई सालों से है। कहते हैं कि वह ट्रेन से कटकर मर गई थी और अब हर रात यहां भटकती है। आकाश की ट्रेन उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर आई, लेकिन वह इतना डर चुका था कि उसने ट्रेन पकड़ने का विचार छोड़ दिया। वह जल्दी से टैक्सी लेकर वापस घर चला गया। आज भी आकाश जब अकेला होता है तो उस महिला की भयानक हंसी और लाल आंखें उसे याद आ जाती हैं। वह स्टेशन के करीब जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया।